अरे जब तुम पैदा हुई थी तो तुम्हारे माँ बाप ने पूछा था क्या नर्स से कि तुम्हारी जात क्या है? जिस हलवाई से तुम्हारे बाप ने मिठाइयाँ बनवाई थी उस हलवाई से पूछा था कि तुम्हारी जात क्या है? हाँ, बताओ ना, इसमें गलत क्या है? जब तुम 18 साल की हो चुकी हो, बालिग हो चुकी हो, तुम अपना फैसला लेना खुद चाहती हो, तो उसमें जात पात कहाँ से आ गई? दीदी, दीदी हमें बचा लो, दीदी हमें बचा लो, दीदी हमें बचा लो प्लीज। अरे क्या हो गया, तुम कैसे भागते हुए आ रही हो? एक काम करो, पहले बैठो, बैठो। क्या बात है, कोई पीछे पड़ा है क्या? दीदी हमें बचा लो दीदी। हाँ दीदी, हमें बचा लो दीदी। अरे बात क्या है, बताओगे मुझे साफ साफ? क्या हो गया है? हाँ, बताओ मुझे। दीदी हम दोनों ना भाग कर आए। भाग के आई हो? क्या मतलब? दीदी हम दोनों कानपुर के रहने वाले हैं और यहाँ भाग करके आए हैं। तुम लोगों को यहाँ का पता किसने दिया? मुझे कैसे जानते हो? दीदी आपको कौन नहीं जानता दीदी, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो और हम बहुत आस लेकर आपके पास आए हैं। हमें बचा लो दीदी, हमें बचा लो। तो साफ साफ बताओ मुझे, बात क्या है? दीदी हम दोनों कानपुर के रहने वाले हैं और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे घर वाले हमारी शादी नहीं करवाना चाहते। मेरे घर वाले वो किसी और से मेरी शादी करवाना चाहते हैं। एक बात बताओ, तुम दोनों ने अपने घर वालों से बात की? बहुत बार बताया दीदी, बहुत बार, लेकिन बीच में हमारी कास्ट आ जाती है। मैं एक कलेक्टर की बेटी हूँ और ये एक किसान का बेटा। मैं क्या करूँ दीदी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं इनसे शादी करना चाहती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो हमने सोचा हम भागकर आपके पास आ जाते हैं। और अगर मैंने पापा के खिलाफ जाकर शादी की तो उनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, इसलिए वो मेरी शादी किसी और से करवाना चाहते हैं। दीदी देखो, तुम दोनों घबराओ मत। अगर तुम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो ना तो तुम्हारी शादी मैं कर पाऊंगी, और उससे पहले मुझे तुम दोनों के घर वालों से बात करनी बहुत जरूरी है। अरे मुझे तो समझ में नहीं आता ये समाज वालों को हो क्या गया है, हर चीज में जात को ले आते हैं। अरे जब तुम पैदा हुई थी तो तुम्हारे माँ बाप ने पूछा था क्या नर्स से कि तुम्हारी जात क्या है? जिस हलवाई से तुम्हारे बाप ने मिठाइयाँ बनवाई थी उस हलवाई से पूछा था कि तुम्हारी जात क्या है? हाँ, बताओ ना, इसमें गलत क्या है? जब तुम 18 साल की हो चुकी हो, बालिग हो चुकी हो, तुम अपना फैसला लेना खुद चाहती हो, तो उसमें जात पात कहाँ से आ गई? देखो बेटा, तुम दोनों परेशान मत हो, तुम्हारे घर वालों से बात मैं करूंगी। अगर मुझे जरूरत पड़ी ना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी भी और मना लूंगी। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, शादी ना सोच समझ के करना, और अगर शादी करोगे ना तो निभानी पड़ेगी, क्योंकि यह ज्वाला की इमेज की बात है। दीदी मैं भले ही एक छोटे से किसान का बेटा हूँ, लेकिन जितना कमाता हूँ अपनी मेहनत से कमाता हूँ, और उसमें मैं इसको हमेशा खुश रखूंगा दीदी। अरे इतना मत घबरा तू, जब ज्वाला तेरे साथ है ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तुम दोनों घबराना बंद करो, तुम्हारे घर वालों से बात मैं करूंगी। नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत करना। हमारे घर वाले हमारे जान के पीछे पड़े हुए हैं। अगर उनको पता लगेगा ना कि हम आपके पास आए हैं तो वो यहाँ आ जाएंगे और हमारे साथ क्या करेंगे वो हम भी नहीं जानते दीदी। तुम दोनों ज्वाला के शरण में आए हो, और ज्वाला के शरण में आने के बाद ना कोई तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता। रिलैक्स हो जाओ आराम से, तुम दोनों की शादी ना मैं कर पाऊंगी, इसकी जिम्मेदारी अब मेरी है। थैंक यू सो मच दीदी। हम दोनों तो बहुत परेशान थे कि हम ऐसे घर से भाग के आ गए हैं। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारे घर वाले हमें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढेंगे, और ना जाने वो हमारे साथ क्या करेंगे अगर हम उनको मिल गए तो। लेकिन अब आपने हमारी सारी परेशानी हल कर दी। और दीदी मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप हमारे घर वालों को मना लोगे और हमारी शादी अच्छे से हो जाएगी। शुक्रिया दीदी।